आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 ग्रामर में है तत्सम तद्भव देशज और आगात शब्द। तत्सम तद्भव देशज और आगात शब्द। यहाँ पर एक वाक्य है, राजेंद्र क्रीड़ा स्थल में फुटबॉल खेल रहा था, तभी उसके मित्र सोहन ने सूचना दी कि तुम्हारे पिताजी छत से गिर गए और उनकी टांग टूट गई। राजेंद्र दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने देखा पिताजी दर्द से तड़प रहे थे, उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। राजेंद्र कुछ लोगों की सहायता से उन्हें गाड़ी से अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास ले गया। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया और दवाइयाँ दी। लौटने पर राजेंद्र की दादी ने पूछा, बेटा वैद्य ने क्या कहा? राजेंद्र बोला, दादी चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य रूप से है इस पैराग्राफ में जो अंडरलाइन शब्द हैं, ठीक है, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे उपरोक्त रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। ये सभी शब्द मानक हिंदी भाषा के नहीं हैं। ठीक है, जो मानक हिंदी भाषा है वो सभी शब्द कुछ हैं कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो सभी शब्द हैं वो मानक हिंदी भाषा के नहीं हैं। किसी शब्द का स्रोत संस्कृत है तो किसी शब्द का अंग्रेजी और किसी शब्द का स्वरूप बोलचाल या स्थान परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो गया है। क्रीड़ा स्थल, जैसे अब यहाँ पर जो शब्द हैं उनमें ये बताया गया कि ये जो शब्द हैं वो मानक हिंदी नहीं है, वो विभिन्न रूपों के हैं। जैसे कोई किसी का स्रोत है, जो शब्द हैं उनका स्रोत है, कोई संस्कृत का है, कोई अंग्रेजी का है। ठीक है, कोई सामान्य बोलचाल की बोलचाल या परिवर्तन के कारण परिवर्तित शब्द हैं। ठीक है, तो जैसे क्रीड़ा स्थल तत्सम है, जो है तो हड्डी शब्द तद्भव शब्द है। डॉक्टर प्लास्टर अंग्रेजी शब्द है तो वैद्य देशज शब्द है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो ये शब्द हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं। तो क्रीड़ा स्थल तत्सम है, फिर तद्भव हड्डी जो है वो तद्भव शब्द है, डॉक्टर प्लास्टर ये अंग्रेजी के शब्द हैं और जो वैद्य है वो देशज शब्द है। इस प्रकार शब्दों का वर्गीकरण उनके स्रोत के आधार पर किया जाता है। जो शब्द होते हैं उनका वर्गीकरण जो उनका मुख्य स्रोत है, ठीक है, उसके आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर जो आधार है वो क्या है इसमें देखते हैं। तो पहला है तत्सम तद्भव देशज, देशी या देशज, आगात या विदेशी शब्द। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं। एक तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशी या देशज और चौथा आगात या विदेशी शब्द। अब ये इनके बारे में अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले है तत्सम। तत्सम शब्द होता क्या है? तो तत्सम का शब्द का अर्थ है, तत्सम का अर्थ है उसके समान, ऐसा शब्द जो उसके समान हो, अर्थात जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द उसके समान, अब उसके समान जैसे जो शब्द संस्कृत में होते हैं, संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में हम उसे उसी स्वरूप में प्रयोग करते हैं, तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण है विद्या, आत्मा, शीघ्र, सुंदर, तपस्वी, पुष्प, पुस्तक आदि। अगर इनको हम हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे तो ये ज्यों के त्यों इसी समान के रहेंगे। फिर दूसरा कहलाता है तद्भव। ठीक है, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न होना। तो उत्पन्न अर्थात जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हैं हुए समय परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब ये किनसे उत्पन्न हो सकते हैं ऐसे शब्द? वो हो सकते हैं संस्कृत से, पाली से, प्राकृत और अपभ्रंश से। ठीक है, परंतु समय परिवर्तन के अनुसार, ठीक है, समय जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार हम इसको हिंदी में प्रचलित है ये शब्द कहलाएंगे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए सप्त, ठीक है, जो सप्त है उसका हिंदी में 7, सर्प से सांप, घृत से घी, कंकड़ से कंगन, ठीक है, फिर ओष्ठ से ओट, ग्राम से गांव,
कार से काज आदि। इस तरह से ये परिवर्तित होकर ये शब्द बनते हैं। फिर नेक्स्ट है देशी या देशज शब्द। जिन शब्दों का सोर्स संस्कृत न होकर भारत की जनजाति या ग्रामीण क्षेत्रों की बोलियों से है, ठीक है, उन्हें देशज या देशी शब्द कहते हैं। इसका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा से हो सकता है। उदाहरण के लिए टांग, झाड़ू, झोला, पेट आदि ये कहलाते हैं देशज शब्द। ना संस्कृत से होगा, जो हमारे यहाँ बोली जाने वाली जनजाति या ग्रामीण क्षेत्र की जो बोलियाँ हैं उससे होगा, ठीक है, और ये शब्द कहलाएंगे देशज या देशी शब्द। इसका संबंध संस्कृत के अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली किसी भी भाषा से हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आगात या विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो आया है आगात विदेशी, जो मूलतः अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, फ्रांसीसी या पुर्तगाली आदि भाषाओं के हैं, ठीक है, जो आए हुए शब्द हैं। इनका मूल शब्द क्या हो सकता है? अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, फारसी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जो भी है, ठीक है, ये हो सकते हैं, किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाने से उन्हें आगात, आए हुए या विदेशी शब्द कहा जाता है। अब आकर वो हमारे यहाँ प्रयोग होने लगे और हमको उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं आगात शब्द या विदेशी शब्द। जैसे कानून, कैदी, कैंची, खून, अफसर, टिकट, नीलाम, साबुन, कूपन, काजू, रिक्शा, चाय इत्यादि ये कहलाएंगे आगात शब्द।